नमस्कार। बारी वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना केमिस्ट्री का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे, पूर्णांक 70 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया आइसोसाइनाइट परीक्षण देता है। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना है प्राथमिक एमीन। दूसरा आपका दिया कार्बोलिक अम्ल है, तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है फिनोल। फिनोल आपको लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। तीसरा आपका दिया एथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके बनाता है, तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है नाइट्रोजन। चौथा आपका दिया, चौथे में आप सभी को Fe आयरन की ऑक्सीकरण संख्या बताना है, तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है +4। +4 आपको लिखना होगा चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया एमीन में नाइट्रोजन परमाणु संकरित अवस्था में होता है, तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है sp3। sp3 संकरित अवस्था में होता है। छठा आपका दिया निम्न में से कौन सा प्रशांतक है, तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है सेकोनल। सेकोनल आपको लिखना होगा छठे का सही उत्तर। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका दूसरा क्वेश्चन दिया, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया उभयधर्मी लिगेंड किसी समावयवता उत्पन्न प्रदर्शित करता है, तो पहले में आप सभी को सही उत्तर यहाँ पर लिखना होगा लिंकेज। लिंकेज आपको लिखना होगा पहले का सही उत्तर। दूसरा आपका दिया उत्प्रेरक अभिकारक की सक्रियण ऊर्जा को कर देते हैं, तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है कम। कम कर देते हैं। तीसरा आपका दिया Zn केवल किसी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है +2। +2 आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। चौथा आपका दिया फ्लोरेस्पार्क का सूत्र क्या है, तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना होगा CaF2। CaF2 आपको लिखना होगा चौथे का करेक्ट आंसर। पांचवा आपका दिया, पांचवे में आप सभी को करेक्ट आंसर यहां पर लिखना होगा R एकल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C या फिर RNC, यह आपको लिखना होगा पांचवे का करेक्ट आंसर सही उत्तर। छठा आपका दिया फ्लोरासिन कैसी औषधि है, तो छठे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना होगा प्रतिजैविक। प्रतिजैविक औषधि है। ओके, अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका तीसरा क्वेश्चन दिया, जिसमें सत्य या असत्य बताकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण आदर्श विलयन है, तो पहला आपको लगाना है असत्य, बिल्कुल नहीं है। दूसरा आपका दिया सोडियम क्लोराइड ठोस अवस्था में विद्युत चालक होता है, तो दूसरा आपको लगाना है असत्य, बिल्कुल नहीं होता है। तीसरा आपका दिया हीमोग्लोबिन के केंद्रीय धातु परमाणु लोहा Ap है, तो तीसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, बिल्कुल है। और चौथा आपको लगाना है असत्य। ओके, पांचवा आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य और छठा आपको लगाना है असत्य। ठीक है, अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे।
इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका चौथा क्वेश्चन दिया, जिसमें सही जोड़ी बनाकर या मिलाकर आपको परीक्षा में लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर की पूछी जाने वाली है। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लेवे। एनिलीन, पहले का मिलन आपको करना होगा डी से। धातुमल, दूसरे का मिलन आपको करना है ए से। एमीन की पहचान, तीसरे का मिलन आपको करना है बी से। कार्बिल एमीन अभिक्रिया। चौथे का मिलन आपको करना होगा सी से, C2H5OH। और पांचवी का मिलान आपको करना है ई से, TNB। ओके, इस प्रकार से आपको एग्जाम में सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका 5वां क्वेश्चन दिया, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया आर्नीय समीकरण आपको लिखना होगा। तो पहले में आपको लिखना होगा K इक्वल टू AE माइनस डेल EA प्रति RT। ठीक है, ये आपको लिखना होगा आर्नीय समीकरण। ओके, दूसरा आपका दिया अष्ट फल की रिक्ति की समन्वय संख्या कितनी होती है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना होगा 6 होती है। तीसरा आपका दिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और फिनोल के मध्य होने वाली अभिक्रिया का नाम आपको बताना है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना होगा सेंड मेयर अभिक्रिया। ठीक है, ये आपको लिखना होगा तीसरे का करेक्ट आंसर। चौथा आपका दिया अमीनो अम्लों को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना होगा पेंटाएड बंध। ठीक है, यह आपको लिखना होगा चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया किस विटामिन की कमी से मनुष्य में प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना होगा विटामिन ई आपको लिखना है। ठीक है, अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया, मोलरता व मोललता में अंतर बता के आपको लिखना होगा। अतवी वाले क्वेश्चन में अनुसंख्यक गुण किन्हें कहते हैं, कोई 3 उदाहरण देकर आपको लिखना है। 7वें क्वेश्चन में कोलरास का नियम आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में ओम का नियम आपको लिखना है। ठीक है, ओम का नियम आपको लिखना होगा। और 8वें क्वेश्चन में 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। 8वें वाले क्वेश्चन में 4F आंतर संक्रमण श्रेणी के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बता के लिखना है। ओके, 9वें क्वेश्चन में निम्नलिखित परिवर्तन के लिए केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। 8वें वाले क्वेश्चन में एथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है, कारण सहित आपको बताना है। 10वें क्वेश्चन में डीएनए तथा आरएनए में कोई 2 अंतर बताकर आपको लिखना होगा। 8वें वाले क्वेश्चन में रेशेदार तथा गोलाकार प्रोटीन में कोई 2 अंतर बताकर आपको लिखना है। 11वें क्वेश्चन में एनिलीन से निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे, केवल समीकरण आपको लिखना है, कोई 2। ठीक है, 8वें वाले क्वेश्चन में क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण आपको बता के लिखना होगा। 12वें क्वेश्चन में एंजाइम क्या है, 2 एंजाइमों के उदाहरण देकर आपको लिखना है। 8वें वाले क्वेश्चन में किन्हीं 2 प्रोटीनों के नाम तथा उनके स्रोत आपको लिखना होगा। 13वें क्वेश्चन में अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक में कोई 3 अंतर बताकर आपको लिखना है। 8वें वाले क्वेश्चन में अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में कोई 3 अंतर बता के आपको लिखना है।
14वें क्वेश्चन में धनात्मक विचलन वाले विलयन तथा ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में अंतर बताकर आपको लिखना होगा। 8वीं वाले क्वेश्चन में परासरण दाब मापन करने की बर्कले हार्टले विधि का सचित्र वर्णन करके आपको एग्जाम में लिखना है। 15वें क्वेश्चन में विलियमसन संश्लेषण द्वारा इत्र बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण आपको लिखना होगा। और 8वें वाले क्वेश्चन में फिनोल से कैसे प्राप्त करोगे यह आपको बता के लिखना है। 16वें क्वेश्चन में निम्न अभिक्रियाओं पर टिप्पणी आपको लिखना है। ठीक है, कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया, इनके ऊपर आपको परीक्षा में टिप्पणी लिखना होगा। 8वीं वाले क्वेश्चन में निम्न को समझाकर आपको लिखना है। 17वें क्वेश्चन में द्रवों में गैसों की विलयता के संबंध में हेनरी का नियम आपको लिखना होगा तथा दैनिक जीवन में हेनरी के नियम के 2 अनुप्रयोग बताकर आपको लिखना है। 18वें क्वेश्चन में संसारण किसे कहते हैं, जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत आपको समझा के लिखना है। 8वीं वाले क्वेश्चन में संदर्भ सेल के रूप में प्रयुक्त मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वर्णन करके आपको लिखना होगा। सबसे पहले तो आपको उपकरण का नामांकित चित्र बना के लिखना है। उसके बाद आपको रासायनिक समीकरण लिखना होगा। उसके बाद आपको विभव का मान बता के लिखना है। 19वें क्वेश्चन में लेंटेनाइट एवं एक्टिनाइट में कोई 4 अंतर बता के आपको लिखना है। 8वीं वाले क्वेश्चन में केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। होट्स अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, स्वार्ट्स अभिक्रिया, ठीक है, इनकी आपको परीक्षा में रासायनिक समीकरण लिखना है। 20वें क्वेश्चन में प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए एवं नामांकित चित्र एवं समीकरण भी आपको लिखना है। 8वीं वाले क्वेश्चन में एसिन फर्स्ट तथा एसिन सेकंड अभिक्रिया की क्रियाविधि या अंतर बताकर आपको एग्जाम में लिखना है। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर आपको बता देता हूं। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लेवे। तो ये आपका 6ठे क्वेश्चन का उत्तर दिया है, पढ़ लेवे। 6ठे की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 6ठे क्वेश्चन का 8वीं का उत्तर यहां से आपको मिल जाएगा। 7वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है पूरा का पूरा। 7वीं की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहां से 8वें क्वेश्चन का 8वीं का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा। ओके, 9वें क्वेश्चन का 8वीं का उत्तर आपको दिया है पूरा का पूरा, पढ़ लेवे। 10वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है जिसमें डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताकर आपको लिखना होगा। 11वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है पूरा का पूरा। 11वीं की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 11वीं क्वेश्चन का 8वीं का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा। ओके, 12वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है। 12वीं की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 12वें क्वेश्चन का 8वीं का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा। 13वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है जिसमें अभिक्रिया की दर तथा दर स्थिरांक में अंतर बताकर आपको लिखना है। 14वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, ठीक है, जिसमें धनात्मक विचलन वाले विलयन तथा ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में अंतर बताकर आपको लिखना है। तो इसका उत्तर आप अपनी किताब से देखकर पढ़ लेवे। 15वें क्वेश्चन का 8वीं का उत्तर आपको दिया है पूरा का पूरा, ठीक है। 16वें क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, जिसमें कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया का समीकरण आपको लिखना होगा, इसको समझाकर आपको लिखना है। और सेकंड में आपको युग्मन अभिक्रिया आपको लिखना होगा और थर्ड में आपको सेंडमेयर अभिक्रिया आपको लिखना है। ओके, 17वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है पढ़ लेवे। और आप सभी को 18वें, 19वें, 20वें इन क्वेश्चनों के आंसर अपनी किताब से देखकर पढ़ लेना है। ओके,
तो मिलते अगले वीडियो में।